जैसे परीक्षा की घड़ी के समय विद्यार्थी अपने परीक्षा का नामांकन भरने के लिए तैयारी करते हैं, वर्षों की मेहनत के लिए ताकत लगाते हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर विधानसभा, जो ग्वालियर जिला है उसकी विधानसभा डबरा से प्रत्याशी सुरेश राजे जी आज अपना पर्चा भरने आए हैं, कलेक्ट्रेट के सामने हैं। स्वागत है राजे जी। कितनी तैयारी है सर? सर हमारी तैयारी तो 3 साल से है, नई तैयारी कुछ नहीं है। जो आपको कार्यकर्ता में जज्बा जुनून जो जहाँ दिख रहा है वो आप डबरा आके देखो, रोज दिखता है। हमारा कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ 3 साल से लगा हुआ है। नई तैयारी हमारी कोई नहीं है। ये नामांकन भरना एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ आए। तो अभी जो आप जिन मुद्दों के लिए, जैसे अभी जो एक परीक्षा तो आप पास कर चुके हैं, विजय प्राप्त कर चुके हैं, 3 साल आपने कार्यकाल किया, अब दूसरा जो कार्यकाल है उसके लिए आप एलिजिबल हैं और परीक्षा देने के लिए नामांकन भर रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आए हैं? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है डबरा विकास से अछूता है। डबरा की विकास की गाड़ी को पटरी पर लाना है। डबरा को एक शुरुआत कराना है, कैसे कहीं से तो शुरुआत हो डबरा की। डबरा में आज तक वादे बहुत किए लोगों ने, डबरा के लिए किया कुछ नहीं। डबरा पे जो था वो और छीन लिया, दिया आज तक कुछ नहीं, जो था वो छीन लिया। तो हमें एक तो छीनी हुई चीज़ वापस लाना है। जैसे हमारी जो प्रतिद्वंदी हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, हम महाराज से ये करा देंगे, महाराज से वो करा देंगे। मेरा ये कहना है, एक कार्गो हक लाए थे कमलनाथ जी, ये कार्गो हक लाए थे, उसके लिए जमीन पर्याप्त है, सरकारी जमीन है, सब है। और वो तो नागरिक उड्डयन मंत्री है, जहाज के मंत्री है, और उसके कल कारखाने का वो हमारे उसके पुर्जे बनने का कारखाना डबरा में लगे, कार्गो डबरा में खुले, इसके लिए कभी उन्होंने मांग की है क्या? अगर कोई पत्र लिखा हो तो बता दें। आज तक आपने लिखा है? नहीं, हमने तो मांग की है। अच्छा। और जिले के लिए हमने पत्र भी लिखा है, जिस जिले की वो बात करते हैं। हमने जिले के लिए पत्र लिखा है, विधानसभा को भी पत्र लिखा है, हमने विधानसभा में पत्राचार के माध्यम से मांग रखी है। हमने कहा ना, हम झूठे वादे नहीं करते। अगर हमारी सरकार आती है, जिस तरह का माहौल दिख रहा है, तो निश्चित रूप से हम डबरा को जिला बनाने में क्या क्या बाधाएं हैं वो बाधाएं को दूर करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे। और हम डबरा को एक अदद कन्या महाविद्यालय की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सरकार बनते ही हम इस सारे वादों को पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डबरा सर शक्कर और गुड़ का उत्पादन करता है, वहाँ का जो मिल था उसको क्या सुचारू रूप से चालू करेंगे आप? नहीं, देखिए वो चालू होना तो अब संभव नहीं है, बहुत खुली बात है। इसलिए नहीं है कि वो एक प्राइवेट सेक्टर की फैक्ट्री थी, और जिस सरकार ने उनको जो जमीन हजारों एकड़ जमीन लीज पर दी थी या उसको सरकार कारखाना चलाने के लिए दी थी, तो उन लोगों ने अपनी जमीन बेच दी। और जो जमीन खुद की है उसको बेचने का सबको अधिकार है, लेकिन सरकारी जमीन आपको सरकारी कल कारखाना किसानों के हित में कारखाना चलाने के लिए दी थी, उस जमीन को हम निश्चित रूप से वापस लाएंगे और उस जमीन पर एक और बड़ा कल कारखाना खुलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारा वादा है। क्या शक्कर और गुड़ का उत्पादन उसी प्रकार का हो पाएगा उससे? नहीं, गुड़ का उत्पादन तो हमारे यहाँ हो रहा है लगातार। तकनीकी रूप से लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल सके। गुड़ का हमारे यहाँ कारोबार और बढ़ा है। गुड़ के तो तमाम छोटे छोटे सेक्टर हमारे यहाँ खुल गए और उनमें कैश पेमेंट होता है। किसान को सबसे अच्छी बात ये है, बड़ी फैक्ट्री माल उधार लेती है और फिर वो चक्कर कटाती है। अभी जो हमारे यहाँ जो छोटी छोटी इकाई चल रही है उनका ये काम है, क्रेशर जिनको कहते हैं। गन्ना लेके किसान जाएगा और वो कांटे पे लगाएगा, और कांटे पे जैसे ही उसका गन्ना तुला, पर्ची बनी, तो उसका पेमेंट हाल की हाल होता है। इसलिए हम अगर कोई सरकारी कारखाना लग सके इसका प्रयास जरूर करेंगे, ताकि एक बड़े पैमाने पर पुनः गन्ना उत्पादन जो रकबा कम हो गया है डबरा में वो हो सके। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आप जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, बीजेपी के प्रत्याशी को लीड कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि नागरिक के उड्डयन मंत्री हैं केंद्र सरकार में। कैसे मुकाबला कर पाएंगे सर आप? देखिए, उनके पास राजा है, उनके पास महाराजा है, मेरे पास जनता जनार्दन है, तो जनता जनार्दन मेरी मुकाबला करेगी। अच्छा, तो जनता जनार्दन मुकाबला कर पाएगी? जनता जनार्दन मुकाबला कर पाएगी? साहब, जनता से बड़ा इस मुल्क में कोई है? और बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिया है, इसीलिए तो राजा को भी वोट मांगने जाना पड़ता है, महाराजा को भी वोट मांगने जाना पड़ता है।
सरपंच और पंचायत का चुनाव लड़ने वाले को, लोकसभा वाले को भी जनता के पास जाना पड़ेगा और जनता ही सर्वोपरि है। हमें लोकतंत्र पे भरोसा है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर भरोसा है। कांग्रेस में सीट बदलाव का प्रचलन चल रहा है सर, 4 सीट बदली हैं, और क्या है ये ऊपर कहीं कोई सिस्टम में खराबी है क्या? नहीं, ये इसको सिस्टम में खराबी तो नहीं कहेंगे, ये एक्चुअल में सर्वे के आधार पर सारा मामला। पहले कुलदीप सिंह को दिया, फिर भारती को वहां दे दिया, ये सर्वे के आधार पर है सब, और उन्होंने तात्कालिक सर्वे कराया होगा, उन्हें लगता होगा हाल की हाल, ऐसा नहीं है। देखो, कांग्रेस पार्टी कल तक भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। आज कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर चीज का मुकाबला करने में सक्षम है, और उनको मालूम है कि कौन सा सर्वे कैसे कराना है और किस सर्वे में क्या सच्चाई है। इसीलिए ये सारी चीजें ये पार्टी का अधिकार है, करते रहते हैं। डबरा विधायक सुरेश जाय से हमने बात की, और आप देख रहे हैं बड़ी बेजोड़ तरीके से जवाब दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, जय हिंद।